इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम कर दिया कि 5 राज्य में जो चुनाव होगा 9 तारीख से और 4 मई को जो आएगा रिजल्ट, तो ये तो ठीक है, चलो जो होना हो गया। लेकिन चुनाव आयोग ने इतना जल्दी किया क्यों? आप देखिए जिस तरीका से महा अभियोग के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ लाए हैं विपक्ष के नेता लोग ने, 193 सांसद लोग ने साइन किए, और ये इसकी डर है और इसकी भय है। गणेश कुमार ने जो देश में ना एक नया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक नया कानून बनाया, नया गेम हो रहा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, एसआईआर के खिलाफ जो महाअभियोग आ रहा है, यूं समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। और ये जो अनाउंस किया है ना आज चुनाव आयोग, क्योंकि कल ये महाअभियोग को लेकर पार्लियामेंट में बहुत जोर का बहस होने वाला, जिस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था उसी तरीका से होने वाला। और ये है ना जो अब देखिए क्या हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। अरे भाई आप जहां भी एसआईआर कराते, हमारे बिहार में हुआ एसआईआर 65 लाख नाम कटा, बंगाल में हुआ 65 लाख नाम कट गया, आप देखिए आसाम में हुआ। अरे हर एक स्टेट में इतना इतना नाम कैसे कट रहा है? मतलब इतने घुसपैठिया जो अमित शाह मोदी लोग कहते हैं कि घुसपैठिया को निकालते हैं एसआईआर के तहत, तो भाई इतने इतने घुसपैठिया कहां से आए देश में? मतलब आप लोग 2014 के बाद से सरकार चला रहे या घुसपैठिया का हिंदुस्तान बना रहे? लेकिन वो भी तो लगातार अभी कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो हमारे जो जितने भी वर्कर है वो बेहतर तरीके से कामकाज किया है। हमारा जो संगठन यानी इलेक्शन कमीशन है वो अच्छे से चुनाव करवाएंगे तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में। नहीं देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया गणेश कुमार के। आप बताइए मुझे, बंगाल में इसी तरीका से इलेक्शन गया था, इसने बेवकूफ जो चोर है, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी डकैत, ये गया था बंगाल में। आपको मालूम है बंगाल में किस तरीके से बेइज्जती वाला काम किया? जब वहां पे विपक्ष का नेता पूछ रहा, जो सत्ताधारी वाला, उसका जवाब ये गणेश कुमार नहीं देता। और जब देखिए बीजेपी का कोई अगर सवाल करता तो कैसे फटाफट जवाब देता। मतलब दो पक्षीय काम कर। भारत में ना 2014 के बाद से जो गेम हो रहा है ना, कि विपक्ष के नेता को हर जगह पे हर तरीका से दबाया जाता है। आप बताइए जो जब अभिषेक बनर्जी किस तरीका से सवाल करता तो गणेश कुमार एक जवाब नहीं देता। आप देखिए बंगाल को लेकर हम बता रहे हैं, बंगाल को लेकर जब चुनाव आयोग पे सवाल उठा, जब चुनाव आयोग के जवाब दे ही होना था कि हाँ हम जवाब देंगे, तो चुनाव आयोग उस समय जवाब नहीं देता। उस समय जवाब कौन देता? बीजेपी। और जब बीजेपी से सवाल करे तो उस समय चुनाव आयोग जवाब देता है। अरे भाई है कौन सरकार में, कौन है? और जो बोलते चुनाव आयोग जो है वो कौन है? आप देखिए यही वो बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी ने आके केस लड़ी, खुद कोर्ट पहन के लड़ गई, केस लड़ी। आप बताइए कि क्या हुआ? चुनाव आयोग है निष्पक्ष। लेकिन आप लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों आने वाले समय में 5 राज्यों का चुनाव तक वो करवा रहे हैं? नहीं देखिए चुनाव तो हो रहा है ना, 2014 से चुनाव हो ही रहा। देखिए पहला 2014 में हम मानते हैं कि चुनाव आयोग के दम पे नहीं मोदी जीता, 2019 में भी कुछ परसेंट जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीता, और 2024 में जो इलेक्शन जीता है ना प्रधानमंत्री मोदी, और जो हर जगह जीत रहा नहीं, बीजेपी जीत रहा। तो क्यों जीत रहा? लेकिन क्योंकि ये चुनाव आयोग का सहयोग और सपोर्ट है। आप कह रहे चुनाव आयोग का सहयोग और सपोर्ट के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनाव आयोग तो हर वक्त क्लेम किया जो मैं निष्पक्ष हूँ, निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, और तमाम पार्टियों से राय लेकर के ये डेट साबित किया हो, डेट निर्धारित। नहीं मुझे एक बात बताइए, ये जो हर वक्त क्लेम कर रहे हैं और बोलते हैं निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष का क्या मायने होता है? किस तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए था? निष्पक्ष अगर थे तो आपको उस समय देना चाहिए था प्रूफ कि हाँ भाई, जब बोले कि एसआईआर में इतना नाम कट गया तो उस समय एसआईआर का जब कितना डेट हुआ, कितना मृत्यु हुआ, कितना पलायन किया, ये आप देते हैं उसको डाटा, तब ना डाटा देते, तब ना। आप जनता को वो डाटा देते नहीं, आप विपक्ष को वो डाटा देते नहीं है, और आप बोलते हैं निष्पक्ष है। निष्पक्ष हुआ है किस तरीके से? आप मतलब बीजेपी के हित के लिए, बीजेपी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, बीजेपी के मोदी के इशारा